दोस्तों YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, प्लीज इसका इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितना भी आर्थिक तौर पर चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलेंगे कुमकुम तुम तो बोलती रहती हो, हर बात पर मीन मेक निकालती रहती हो, तुम्हें तो किसी बात की खुशी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, राम मंदिर बन रहा है, इस पर कौन हिंदू होगा जो दुखी होगा। लेकिन बात ऐसी है ना कि न्यूज चैनल्स वाले जिस कवरेज को दिन रात दिखा रहे हैं, जिस खबर को अखंड कवरेज करके, राम ब्रेकिंग करके सुबह से लेकर रात तक, आधी रात में भी आप न्यूज चैनल खोले तो इस खबर के अलावा कोई खबर नहीं है, उस खबर के साथ भी बेहुदगी और बेपरवाही इस हद तक कर रहे हैं कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों कल सबसे पहले सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में ये मूर्ति की तस्वीर आई, रामलला की वो मूर्ति जिसको देखने के लिए हर किसी की आंखें इंतजार कर रही थी। इस मूर्ति में रामलला की जो नेत्र हैं, मूर्ति के नेत्र, उसकी आंखों को एक कपड़े से, पीले कपड़े से ढका गया है। तरीका भी यही होता है दोस्तों, कभी भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब नहीं होती है और उसे ले जाया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उसकी आंखों को ढक दिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही जो नेत्र होते हैं मूर्ति के, उसके बाद उनको खोला जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर ये फोटो आ गई जिसमें रामलला की मूर्ति के नेत्र भी दिख रहे हैं, यानी कि जो पट्टी लगाई गई थी, पीली पट्टी, वो इस फोटो में कहीं भी नहीं दिख रही है। और अब इसी फोटो को लेकर हो गया है विवाद, और ये विवाद किसी और ने नहीं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने खड़ा किया है। दोस्तों इस तस्वीर को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है, जब निर्णय हो जाता है कि इस मूर्ति को स्थापित किया जाना है तो उसके नेत्र ढक दिए जाते हैं, इसके बाद स्थापित कर दिया जाता है। ये काम वहीं गर्भगृह में होता है। अभी तस्वीरों में जिस मूर्ति की आंख खुली दिखाई दी है वो मूर्ति है ही नहीं, उसका वैसा स्वरूप है ही नहीं। अगर किसी ने आंख में कपड़ा हटा दिया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि मूर्ति के जो अंग के बाकी हिस्सों में कपड़े हैं उन्हें हटाया जाता है क्योंकि स्नान वगैरह कराया जाता है प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को, लेकिन आप किसी भी हाल में मूर्ति के नेत्र नहीं दिखा सकते, ये गलत है। और सत्येंद्र दास ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये बात ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है कि आज ही पता चली है। हम सबके आसपास घरों में या मोहल्लों में मंदिरों की जब स्थापना होती है तो बचपन से ये बात सबको पता होती है कि भाई मूर्ति के नेत्र तभी खोले जाएंगे जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि हम पहले फुटेज दिखा दें, हम फोटो पहले दिखा दें, एक नहीं सारे न्यूज चैनल्स ने मूर्ति की ये तस्वीर न केवल दिखा दी बल्कि दिखाकर वो काम किया जो नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूं कि जो काम न्यूज चैनल वाले दिन रात सुबह शाम कर रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अब मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि ये तस्वीर आई कहां से, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन करेगा जांच? दोस्तों आप इस तस्वीर को और गौर से देखें तो हमारे रामलला के जो अंग है उनके आसपास अखबार दिखाई देता है और पीछे ऐसा लगता है जैसे टिन से बनी हुई कोई जगह है। बहुत संभव है कि ये जो तस्वीर है तब ली गई हो जब रामलला की मूर्ति तैयार हो गई हो और भेजने के लिए तैयार की जा रही हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये मूर्ति इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि हर किसी का मन किया होगा कि एक बार फोटो ले ले। तो मूर्ति बनाने वाले ने या जहां मूर्ति बन रही है या जहां से आई है, हो सकता है वहां से फोटो ले ली गई हो। सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो तैर भी गई। हो सकता है दोस्तों कि फोटो तैर कर आपके मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए, लेकिन न्यूज चैनल के संपादकों को तो ये बात पता है ना कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आप मूर्ति को बिना आंखों में पट्टी के नहीं दिखा सकते। ये गलत है। बताइए, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, वो गलत हो रहा था, क्या कम है जो अब मूर्ति को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही जग को दिखा दिया गया, ये कहते हुए कि ये देखिए मूर्ति की पहली झलक एक्सक्लूसिव, मूर्ति की पहली झलक लाइव। दोस्तों मूर्ति की तस्वीर कौन सबसे पहले दिखाए, इसको लेकर न्यूज चैनल वालों ने टीआरपी बटोरी। उनको टीआरपी मिली भी होगी, लेकिन टीआरपी तो हर हफ्ते का गेम है ना। इस चक्कर में आप धर्म के साथ, उसके नियमों के साथ अपमान क्यों कर रहे हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।